बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन हम, और फजाइले शाबान देखते हैं। यहाँ पर देखें, हम देख रहे थे कि शाबान में करने के काम क्या हैं, हम सबको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली शाबान के अंदर। तो हम देख रहे थे तहारत, यानी थर्ड पॉइंट देख रहे थे तहारत, किस तरह से नमाज में तहारत करनी है। फिर किस तरह से नमाजों को सुन्नत तरीके से पढ़नी है, अपने को जैसे आता है वैसे नहीं पढ़ने हैं। सुन्नत किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी नमाज और हमें पढ़ने को सिखाई, इस तरह से नमाजें पढ़ना है। फिर हमें ख्याल रखना है अपने सजदों का, अपने कादों का, यानी क़ियाम का, जो खड़े होते हैं नमाजों में, और रुकू का। ये तमाम चीजें किस तरह से करनी है वो हम सीखने की कभी कोशिश नहीं करते। अव्वल तो इल्म तो कभी हासिल करते नहीं हम लोग। तो फिर क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जबकि हम सब औरतों की नमाज एक जैसी होनी चाहिए। पहले हमारे औरतों ने जो सिखाया वो अब नहीं, अब इल्म आ चुका है। उस जमाने में जो माँ बाप पढ़ाते थे पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन आज नहीं। आज इल्म आ चुका है, अपनी उंगली पर आ चुका है इल्म। कहीं ना जाने की ना आने की जरूरत, ना पैसे खर्च करने की जरूरत, बल्कि उंगली दबाओ क्या चाहिए वो आज हम सीख सकते हैं। तो हमें सीखना चाहिए, और तमाम नमाज के तरीके हमें सीखने चाहिए। किस तरह से कयाम करना है, खड़े होना है, किस तरह से सूरा पढ़ना है, सूरे को कितने प्यार मोहब्बत से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। क्यों? जैसे मैंने कहा, नमाज में जब बंदा खड़े होता है तो अपनी रब से बात करता है, अपने अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करता है। इसीलिए कहते हैं कि नमाज क्या है, मेराजुल मोमिन, यानी मोमिन की मेराज है। जैसे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, वो 7 आसमान ऊपर, यानी अल्लाह ने अपने करीब लेकर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनकी बात हुई थी वहां पर। तो यहाँ पर हम नमाज, हम सबके लिए नमाज में हम खड़े रहते हैं, क्योंकि मेराज से तोहफा भी जो लाया था मोमिन हम लोगों के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है नमाज। 5 वक्त की नमाज लेकर आए थे। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि नमाज क्या है, मेराजुल मोमिन। हम अपने रब से हम कलाम होते हैं, बात करते हैं। इसीलिए सूरा जो पढ़ते हैं उसका मतलब समझो। देखिए, आप जाकर कहीं चाइना में, कहीं जापान में, आप जापानीज बोलेंगे, आप चाइनीज बोलेंगे, सीख तो ली, समझ में नहीं आती, कैसे होगा हाल बताएं। क्या करके समझेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं हमें, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ। तो सारा कंफ्यूजन, ऑल टुगेदर कंफ्यूजन। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से अगर हम बात करते हैं, हमें समझ में आनी चाहिए, उस अरबिक की समझ भी आनी चाहिए, वो सूरों की समझ भी आनी चाहिए। तो हमें तिलावत सीखनी चाहिए और प्यार से करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं, भाग भाग के नहीं। अरे मुझे टाइम हो रहा है, अरे मेरी गाड़ी छूट रही है, ऐसे नहीं। ऐसी नमाज कुछ काम की नहीं आएगी। हमें तो वो आखिरत में जाकर समझेगा कि मेरी कौन सी नमाज कबूल हुई है। फिर वहां पर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि हम यहीं पर ऐसी नमाज पढ़ें कि अल्लाह को वो कबूल हो हमारी नमाजें। फिर उसमें नमाजों में हमें क्या कुछ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, तस्बीहात करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं। ये तमाम चीजें सही तरीके से, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं, कुछ भी कबूल नहीं होने वाला। तो सही तरीके से हमें ये तमाम चीजें सीखनी है, और दुआएं भी करनी हमें आनी चाहिए। किस तरह से हम दुआएं करें, क्या क्या अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगे, शुरुआत में क्या पढ़े, आखिर में क्या पढ़े। दरूद इब्राहिम हम पढ़े बगैर कोई दुआ नहीं मांगे। ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। फिर ये तमाम चीजें करेंगे तो नमाज में हमारे क्या होगा, खुशू खुजू आएगा, दिल अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ होगा, और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे हम। तो पूरी पाबंदी के साथ कोई नमाज कजा नहीं होनी चाहिए, इन द एक्सट्रीम केस। अदरवाइज हमारी कोई नमाज कजा हमें नहीं करनी। जैसे कि हम कोई खाना स्किप नहीं करते, सुबह का नाश्ता होने दो, दोपहर का खाना होने दो, रात का खाना क्यों नहीं, तो जान जाती है हमारी, भूख से मर जाएंगे हम लोग।
اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, کھانا اسکپ نہیں کرتے, لیکن اسی طرح سے نمازوں کو بھی اسکپ نہیں کر سکتے. ہر نماز اس کے وقت پر اور اولین فرصت میں ہمیں نمازیں ادا کرنا چاہیے, بنا نماز ناگا کیے ہوئے, بنا نماز قضا کیے ہوئے. پھر ہم جب بولتے ہیں نماز سے تعلق مضبوط کرنا ہے ہمارا, یہ مہینہ ہے. اگر باقی مہینوں میں پور تھے ہم لوگ, صحیح طریقے سے قرآن کو تھاما نہیں تھا, لیکن یہ مہینہ آتے آتے ہمیں قرآن شروع کر دینا چاہیے, اور زوروں سے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے, اس قرآن کو ہمارا رہنما بنا لینا چاہیے, گائیڈ بنا لینا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا, ہم کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں گھومنے تو گائیڈ لے کر جاتے ہیں, گائیڈ بک لے کر جاتے ہیں. آج تک ایپ ہے ہمارے پاس, تو وہی سمجھو, ایپ ہی سمجھو. قرآن ہمارا ایپ ہے, ہمارے زندگی میں کب کیسے چلنا ہے یہ تمام چیزیں قرآن بتاتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہونا چاہیے, قرآن ہونا چاہیے. کہ اب یہ مسئلہ پیش آیا, کیا کروں, قرآن سے پوچھوں. یہ مسئلہ پیش آیا, کیا کروں, قرآن سے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن سے اتنا دل لگانا چاہیے, اور اس کو ہمارا ساتھی بنانا چاہیے. اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, اس کے ترجمے تفسیر یہ بھی یعنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر آیتوں کو. قرآن میں جو بھی احکام اللہ نے نازل کرے ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس, کرو نہ کرو, کرو یہ نہ کرو, یہ تمام احکام ہیں اللہ کے, یعنی آرڈرز اللہ کے. تو ان کو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے. اللہ نے جو کہا کرو, ان تمام چیزوں کو we cannot choose, we cannot pick and choose کہ یہ اٹھاؤ, یہ نہیں کروں گی میں, یہ بعد میں دیکھیں گے اگلے سال, ہاں یہ کروں گی, ہاں یہ نہیں, یہ رہنے دیتے ہیں. یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ قرآن کے اندر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے آرڈر آپ کو سمجھ میں آ گیا, آپ کو وہ آرڈر کرنا ہے, اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. تو پھر قرآن کو پڑھنا, سننا, گھر والوں کو سنانا, یہ تمام چیزیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. ہمارے قرآن کی وجہ سے گھروں میں رونقیں ہونی چاہیے. ہماری گھروں کی رونقیں کیا ہیں ہم سبھی جانتے ہیں, کیا اور کس میں دل لگتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے الٹا کیا ہونا چاہیے, قرآن ہمارے کیا ہے, گھروں کا نور ہونا چاہیے. ہر طرف قرآن کی آواز, قرآن کی پڑھنے کی آواز, قرآن کو سمجھنے کی آواز آنی چاہیے. قرآن سے ہدایت مانگنا چاہیے. اگر میں غلط ہوں, صحیح راستے پر نہ ہوں, تو پھر قرآن کو پڑھ کر اس کے کیا ہے, ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے. قرآن سے ہدایت مانگنا ہے, یعنی اللہ سے ہدایت مانگنا ہے. اللہ سے ہدایت مانگو گی نہیں تو ملے گا کہاں سے, تو ہدایت کو مانگیں گے تو ملے گا, ورنہ کبھی نہیں ملے گی ہدایت. کیونکہ اگر ہدایت نہیں ملی تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے. آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو قرآن کو صرف لبوں تک رکھنا نہیں ہے, ایسا کر کے ہم کیسے فاسٹ پڑھتے ہیں, معلوم ہے نا آپ کو قرآن کتنا فاسٹ پڑھتے ہیں ہم. وہ لبوں تک قرآن نہیں ہے. قرآن کو ہمارے دل میں بسانا ہے, اور وہ دل میں ہے بول کے کیسے پتا چلنا ہے, ہمارے عمل سے پھر پتا چلنا ہے. یعنی ہمیں کوئی دیکھے تو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے, دیکھیں یہ قرآن کے مطابق زندگی جی رہی ہے, یہ ہونا چاہیے قرآن. تو اس طرح سے قرآن, پھر دلوں کی صفائی کا مرحلہ پیش آئے گا. یعنی یہ تو میں نے نمازیں کہی, قرآن سے رشتہ بتایا ابھی. اب دیکھیں دلوں کی صفائی, which is very very important. یعنی دل کو برائی سے, گناہوں سے پاک کرنا. دلوں کی صفائی کیا ہے, جیسے ہم کچھ بھی موقع ہوتا ہے گھروں کی صفائی کرتے نہیں کرتے. ابھی لگیں گا, دیکھیں رمضان کی تیاری ہوگی بہتوں گھروں میں, کوئی پینٹنگ شینٹنگ کر رہا ہے, کوئی سجاوٹ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کھانے پکوانے بنا رہا ہے, رمضان کے لیے آسانیاں تیار کر رہا ہے. تو ہماری تو یہ تیاریاں ہوتی ہیں شعبان میں. ہونی کیا چاہیے یہ میں بتا رہی ہوں, ہونی کیا چاہیے. تو یہاں دلوں کی صفائی, گھروں کی صفائی تو ضروری ہے, کرنی ہے, لیکن ناٹ آل دا ٹائم کہ اسی کے پیچھے مر کھپ جاؤ, ہاں, اور باقی عبادتیں رہی جائیں. تو یہ چیزیں نہیں رہنا چاہیے. پھر دلوں کی صفائی میں آتا ہے کینہ, کپٹ, بغض, حسد, دشمنیاں, بدلے. یہ تمام چیزیں برائیاں ہیں جو دلوں میں ہوتی ہیں ہمارے. اگر یہ ہمارے دلوں میں ہوں گی تو ہمارا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں.
हमारे दिल साफ इसीलिए होने चाहिए ताकि हम जो भी अल्लाह को राजी करने को करेंगे वो मकबूल हो, अल्लाह के यहाँ कबूल हो। यानी किसी के लिए कोई दिलों में दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, सब सब साफ पाक करना चाहिए। किसी से हसद नहीं करना चाहिए, हसद करने से बचना चाहिए। किसी की नियामतें देखते हैं तो हम बोलते काश ये चीज मेरी होती, काश ये घर मेरा होता, काश ये गाड़ी मेरी होती। ये हसद है, ये हसद से बचना चाहिए। ये अल्लाह ने जिसको जो दिया है, मुझे भी कुछ कम नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ने जितना देना है उतना मुझे दिया है, और जितना उनको देना है अल्लाह ने उनको दिया है। ये भी सोचें कि जो दिया है अल्लाह ने नियामतें, उसका हिसाब होने वाला है। ये भी सोचे अगर मुझे कम दिया है अल्लाह ने तो मेरा हिसाब भी कम ही होगा, आसान होगा। उनको ज्यादा दिया है, माल दौलत ज्यादा दी है, तो फिर उनकी तो मुश्किल ही होगी आखिरत में, वो हिसाब करते करते थक जाएंगे। तो ये मामला होगा तो हमें मुतमईन रहना चाहिए, हमारे पास जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अपने गुस्से को, अपने नफरतें जो होती हैं उस पर काबू करना, अपने आप को गुस्से गुस्से और नफरतों पर काबू करना है। बेजा गुस्सा कभी भी नहीं करना है, बल्कि हमें ये तमाम चीजों को छोड़ देना है। लोगों को अल्लाह के लिए माफ करना है। देखिए हम कितने भी बदले लेंगे, हाँ, फायदा क्या? हम उस इंसान का उतना बदला नहीं ले पाएंगे, उतनी तकलीफ नहीं दे पाएंगे। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है, हमें तकलीफ दी है, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो अल्लाह उनका हिसाब करेगा, और अल्लाह बहुत ज्यादा हिसाब करेगा। हम क्या करेंगे, कितना करेंगे? उसने मेरे को एक थप्पड़ मारी तो मैं चार मारूंगी, तो क्या होगा, मुझे क्या हासिल होगा? सबसे मेन एक इंसान को ये समझना चाहिए मुझे क्या हासिल होगा, किसी का बदला लेने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं उसको माफ करती हूँ, अफ़ दरगज़ का मामला करती हूँ, तो फिर अल्लाह की तरफ से जो मिलेगा, क्योंकि मैंने गुस्से को पी गई और मैंने बदला नहीं ली, अल्लाह के लिए उसको छोड़ दिया, तो अल्लाह के यहाँ जो मिलेगा वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना मिलेगा। तो हमें लोगों को माफ करना चाहिए, और रिया तकब्बुरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हदीस आती है ना, राई के दाने बराबर भी हमारे दिलों में तकब्बुर होगा, रियाकारी होगी, दिखावा होगा, उसके आमाल मकबूल नहीं होंगे अल्लाह के यहाँ। हमें सच्चा होना होगा, सच्चाई को पसंद करना होगा, नरमी, हमारे नर्म दिल होने चाहिए। हमें किसी की भी तकलीफ देखे तो हमारे दिल को तकलीफ होनी चाहिए, और खैर ख्वाही, यानी दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों का सोचना, दूसरों के लिए मैं कैसे काम आऊं ये सोचना, खैर ख्वाही के काम हमें अभी से, रमजान में जाकर नहीं, ये सब चीजें अभी से, शाबान से प्रैक्टिस करनी है। तब जाकर रमजान में हम क्या करेंगे, ये और ज्यादा मजबूती के साथ करेंगे। क्यों? हमारी प्रैक्टिस हो गई है, शाबान में ये तमाम काम हमने करे हैं, तो रमजान में हमारे क्या होंगे, और ज्यादा मजबूती से काम होंगे। और अगर आसान लफ्जों में कहूं तो हमारे दिलों में नफरतों को निकालकर अल्लाह की मोहब्बत भरनी चाहिए। यानी हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, और नफरतें, ये बुगस, ये हसद, ये दुश्मनियां, ये सब निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। तो इन तमाम बातों को मैंने जो अभी पॉइंट्स बताए, उससे क्या पता चलता है कि रमजान तैयारी का महीना है। क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस? रमजान तैयारी का महीना है, ये ट्रेनिंग पीरियड है हमारी। देखिए किसी भी काम की जब ट्रेनिंग होती है तो वो काम बड़ी आसानी से हम करते हैं, तो रमजान तो यही है ना, रमजान में हमारे लिए आसानी पैदा होनी चाहिए ना। अभी ट्रेनिंग करेंगे तो कोई चीज छूट गई तो कोई परवाह नहीं, कोई रोजा आपने रखा और उसमें मुश्किल पेश आई, आपने रोजा छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन रमजान में ऐसे नहीं हो सकता ना, रमजान में रोजा फर्ज है, रखना ही रखना है। अभी देख, अगर आपसे होता भी नहीं तो आधे रोजे रख कर देखो, निफली रोजे आधे रखो, आधे नहीं होते तो फिर छोड़ दो, लेकिन प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना आधे रोजों की, ताकि फर्ज पूरे रोजे रख सके। तो क्या होगा
हमें रोजे में जब हम दाखिल होंगे तो हमारा, देखिए आपने मोस्टली सुना होगा ना कि रोजा पहले दिन रहने दो, दूसरे दिन, तीसरे दिन। एक रोजेदार क्या कंप्लेन करता है, मेरा बीपी शूट हो गया, मेरी शुगर शूट हो गई, हाई हो गई, मुझे फलानी चीज हो गई, मुझे चक्कर आने लगे, मुझे उल्टियां आने लगी। ये क्यों? क्योंकि पूरा साल उसने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी रोजों की, कोई निफली रोजे नहीं रखती थी वो। तो अचानक रमजान में जाकर रोजे रखोगे तो नेचुरली हमें कुछ ना कुछ उसका उल्टा मिलेगा ना, कुछ ना कुछ हमें भुगतना पड़ेगा ना, डिफेक्ट्स तो मिलेंगे ना। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप कुछ करते हो तो डिफेक्ट्स मिलेंगे। अगर ट्रेन होकर आप रमजान में दाखिल होंगे, रोजे रखने की आदत पड़ जाएगी, तो दिस इज नथिंग देन। रोजे बहुत ही आराम से, हमें कुछ भी नहीं होगा, कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। तो ये है कि ये ट्रेनिंग पीरियड शाबान का हमारा हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और अब हमें ये देखना है, सबसे पहले अगर पॉइंट वाइज में रिवाइज करूं, निफली या कदा रोजे रखने हैं। पॉइंट देखें इस महीने में करने के काम: नमाजों की अदायगी और दुरुस्तगी, नमाजों को सही करना है, कुरान की तिलावत का मामूल बनाना है, डेली बेसिस पर, एक पेज तो एक पेज, डेली बेसिस पर छोड़ना नहीं है, कुरान को पढ़ते रहना चाहिए। और दिलों को साफ करने की प्रैक्टिस, कंप्लीट नीट एंड क्लीन होने चाहिए दिल हमारे। और सच्ची तौबा और इस्तगफार करना चाहिए, यानी अभी इस महीने से, रमजान में जाकर तौबा नहीं, तौबा तौबा नहीं, यहाँ शाबान से तौबा और इस्तगफार कसरत से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? हमारे गुनाह इतने होते हैं कि हमारे गुनाह पाक करने के लिए इस्तगफार और तौबा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ मुसलमान, नॉट ऑल, कुछ मुसलमान अपनी ला इल्मी की वजह से, यानी नॉलेज ना होने की वजह से, जहालतों की वजह से शाबान में बहुत सारी क्या करते हैं, मन घड़त इबादतें करते हैं। मन घड़त समझते हो? अपने तरफ से की जाने वाली इबादत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, साहबा कराम ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने भी नहीं किया, ताबईन तबा ताबईन ने भी नहीं किया, उनके फॉलोअर्स ने भी नहीं किया। वो कहाँ जाकर शैतान अंदर घुस गया और हमारी इबादतों को क्या बोलते हैं, इबादतों में शैतान घुस गया है। क्यों? शैतान ने चैलेंज किया है अल्लाह से कि मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा, टेढ़े रास्तों में बैठने की जरूरत नहीं, वो तो शैतान के ऑलरेडी साथी हैं। जो टेढ़े रास्तों से जाता है जिंदगी में, वो ऑलरेडी शैतान का साथी है, शैतान को उसने माबूद बना लिया है। लेकिन शैतान ने क्या क्या हरबा किया, देखिए, शैतान ने कहा अल्लाह से, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। यानी जो भी मोमिन बंदा होगा, जो भी मुसलमान सही राह पर, सिरातुल मुस्तकीम पर चलना चाहेगा, मैं वहीं पर बैठ जाऊंगा और उनको क्या करूंगा, टेढ़े रास्तों से जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये दावा, ये चैलेंज उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया है। तो देखिए शैतान आज हमारी इबादतों में किस तरह से घुस गया है, ये सुनने की जरूरत है, दिल के और दिमाग के पर्दे खोलकर सुनने की जरूरत है। मैं कोई बात शुगर कोटेड नहीं बताऊंगी, शुगर कोटेड समझते हो, ढांप कर ढकी छुपी बात नहीं करूंगी, मैं क्लियर बात करूंगी विद प्रूफ्स एंड एविडेंसेस। ठीक है? तो यहाँ पर देखें, कुछ मन घड़त इबादतें हम मुसलमान करते हैं और इसको इबादत समझते हैं और अपने रब को राजी करने का सबब समझते हैं, और वो है बिद्दतें, जिसको हम आज कहते हैं इनोवेशंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनोवेशंस, बिद्दतें। यानी इबादत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, साहबा कराम से नहीं साबित, खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं है, ताबे ताबईन और तबे ताबईन से भी साबित नहीं है, बल्कि अगले कितने सारे डिकेड तक साबित नहीं है। पता नहीं कहाँ जाकर, किस डिकेड में जाकर शैतान हमारी इबादतों में घुस गया। तो ये हमें समझना है कि व्हाट इज बिद्दत। अब ये थोड़ा मैं बताऊंगी बिद्दत क्या है। ये बिद्दत वो है, बिद्दत उसको कहते हैं जो साबित नहीं है, न कुरान से साबित है, न ही सुन्नतों से साबित है। और हम
हमारे कुछ लोगों ने हाँ उसको अपने तरफ से घड़ लिया है कि हम ऐसे करते हैं, ये बहुत अच्छी इबादत है, हम ये पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये अल्लाह इससे राजी होगा, अपने तरफ से लगाते हैं पूरे, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो वो मशहूर बिद्दतें कौन सी हैं जो हमारे मुआशरे में आज राइज हैं, मैं एक शॉर्ट में बात करूंगी आज। सबसे पहले शाबान की रातों को, 15वीं शाबान, हमारे पूरे शाबान में कुछ नहीं होता, जाकर हमारा दिमाग जो है फिट होकर बैठता है 15वीं शाबान को, शब्बे बारात जिसको बोलते हैं 15वीं शाबान। तो 15वीं शाबान से इतनी बिद्दतें करते हैं हम लोग, तो तोबा है, तोबा है। यानी हमें क्या है, इल्म लेना है। अगर हम गलत हैं तो देखिए ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सुनने को दिया, आज समझने को दिया है, तो शुक्र बजा लाना चाहिए हमें अपने रब का कि वक्त रहते हमें सही करने के लिए कोई तो आया। क्योंकि इन बातों पर कोई भी खुलकर नहीं बोलता, ये सभी जो बात करते हैं शुगर कोटेड होती है, यानी ढाक कर बात करते हैं, किसी को बुरा नहीं लगे, भले अल्लाह को बुरा लगे। ऐसी बातें करते हैं भले अल्लाह को बुरा लगे, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों का अच्छा लगना चाहिए। ऐसी ऐसी इबादतें ढूंढ कर रखे हैं। तो इस महीने में जो हम करते हैं वो है शाबान, 15वीं शाबान की रात को जाग कर गुजारना। और ऊपर से क्या, ये फर्ज करार देते हैं या सुन्नत मौकीदा कहते हैं। मतलब क्या, अगर इस रात तुम नहीं जागोगे तो तुम गुनहगार होगे, नाउज बिल्ला। तो ये कितनी बुरी बात है जो कहते हैं, है नहीं, ये फर्ज कहाँ से हुआ, 15वीं शाबान को जागना फर्ज कहाँ से हुआ, ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों, निफली इबादतें हैं ये जो कुछ करते हैं हम इस महीने में निफली है, फर्ज नहीं है। तो निफली इबादतों को फिक्स नहीं कर सकते, किसी दिन या किसी रात को फिक्स नहीं कर सकते। निफली इबादतें इट्स योर चॉइस, तुम जब चाहो तो निफली इबादतें अदा करो, जब आपके पास फुर्सत के वक्त है तो आप निफली इबादतें करो, जब चाहे तब रोजे रखो, जिस दिन चाहो तब रोजे रखो, आपकी ताकत जितनी है उतना करो। लेकिन फिक्स करना इसी रात को जाग कर इतने सारे करने काम, तो ये गलत अकीदा है। और उसमें क्या कहते हैं, 100 रकात सलातुल खैर, हर रकात में 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कितनी, देखिए हमें अकल है, समझना चाहिए। 100 रकात, 5 रकात 5 वक्त दिन के हम नहीं पढ़ सकते, 5 रकात गिने तो भी इतने नमाजें नहीं होती। और एक रात के हिस्से में 8 9 10 11 12 ये इस तरह इतने हिस्से में 100 रकात नमाज पढ़नी है, वो भी एक रकात में 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद। जरा जरा सोच कर देखें, क्या ये मुमकिन है, ये इस तरह से नमाजें पढ़ना पूरी रात में, ये क्या है, ये कौन सी सजा है, ये हम इंसानों ने खुद को सजा दी हुई है। जहालत ने हमने भी किया था ये तमाम चीजें, लेकिन आज इल्म आ जाने के बाद ये तमाम चीजें छूट जानी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में फरमाता है कि मैं किसी बंदे को उसकी हैसियत के ऊपर कोई तकलीफ नहीं देता, यानी उसकी जितनी एबिलिटी है उतना ही काम देता हूं मैं अपने बंदे को। और आगे जाकर अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान जो है, मैं किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला आगे जाकर कुरान में कोट करता है कि मैं किसी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि क्या, बंदे खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यानी हम खुद जालिम हैं। तो हम खुद जालिम हुए कि नहीं, हाँ अल्लाह ने सिर्फ 5 वक्त गिनती के नमाजें, गिनती की रकातें 5 वक्त में दे दी, वो हम नहीं पढ़ते, और पूरी रात जागकर 100 रकात नमाज, हाउ इज इट पॉसिबल। दिमाग भी साथ नहीं देती इस बात को। सोचो सोचो, ये सोचने की बातें हैं कि किस तरह से शैतान दाखिल हो गया है हमारी नमाजों के अंदर।
ये गलत अकीदा है, इसकी कोई सनद, इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है सुन्नत में। फिर मस्जिदों में जमातें जमती हैं, यानी बहुत सारी खास खास इबादतें मस्जिद में होती हैं, जिक्र और अस्कार होते हैं, वजीफे पढ़े जाते हैं, ये तमाम चीजें भी बिद्दत है। देखिए, ये जितनी शाबान में मैंने कहा एक प्रैक्टिस सेशन है शाबान, निफली इबादतें करनी है शाबान के अंदर, और तमाम फराइज उन सब की प्रैक्टिस है। तो ये जो शाबान के अंदर हम मस्जिदों में खास दिन, खास औकात में सबको बुलाते हैं, जमकर बैठते हैं, वजीफे तस्बीहात और अस्कार करते हैं, ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है। तो मस्जिद देखिए, निफली इबादतें फर्दन फर्द करनी है, अकेले अकेले करनी है, अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। जमात का क्या काम है यहाँ पर? जमा होने का क्या काम है यहाँ पर? जमात से कोई निस्बत ही नहीं है। तो ये भी एक क्या बोले, हमें अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा करेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। किसने कहा अल्लाह खुश हो जाएगा? मैं खुद इबादत को घड़ लेती हूँ, तो अल्लाह कैसे खुश हो जाएगा? अल्लाह को तो वही इबादतें चाहिए हमारी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। उन्होंने हमें कहा करने को, वही इबादतें अल्लाह को पसंद है, बाकी सब रायगा जाएंगी हमारी इबादतें। फिर और एक बहुत ही गलत चीज जो हमारे 15वीं शाबान के निस्बत से है कि रातों को कब्रिस्तान जाना। कब्रिस्तान जाते हैं रात को, समझते हैं कि क्या है, ये लाजमी समझते हैं, अगर नहीं गए तो गुनेगार। अब रातों को जरा अकल पे जोर दे दें, रातों को कब्रिस्तान जाना, क्या करने को जाते रात को? दिन का वक्त नहीं है कब्रिस्तान में जाने के लिए, रातों को क्या करने जाते हैं? मतलब रातों को भी कब्रिस्तान में बेचारे सोए हुए हैं, उनको उठाने जाते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ समझने की जरूरत है। ये गुनाह समझते हैं ऊपर से कि तुम लोग रातों को, शाबान की रातों को कब्रिस्तान नहीं जाएंगे तो तुम गुनेगार कहलाएंगे। ये गलत अकीदा है, ये सही अकीदा नहीं है। इस रात में हाँ, कब्रिस्तान जाने का मकसद क्या है? ऑल पर्पस मकसद जो है वो ये है कि मर्द हजरात कभी भी जा सकते हैं कब्रिस्तान में। वहां कैद नहीं है कि 15वीं शाबान की रात को ही जाओ, कभी भी जा सकते। क्यों जाना? वहां कुछ पाने के लिए नहीं, वहां इबरत हासिल करने के लिए जाना। क्या हमारे बड़े सब चले गए हैं, अब हमें भी जाना है यहाँ पर, हमें भी जाकर सोना है यहाँ पर। तो क्या करना है? हमारी जिंदगियां बदलनी है कब्रिस्तान से वापस आकर। जो गलत सलत काम करते हैं ये सही करने हैं, अपनी इस्लाह करनी है, अपने आमालों की इस्लाह करनी है। क्यों? हमें भी जाकर कब्रिस्तान में सोना है एक दिन। ये इबरत है, ये मकसद है कब्रिस्तान जाना, और कोई मकसद नहीं है कब्रिस्तान जाने का, और न कोई दिन फिक्स है उसके लिए। तो ये बिद्दत है। ये भी देखिए, ये बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है, अल्लाह ने बिल्कुल भी नहीं, इंसानों ने बनाया है। फिर एक चीज होती है हलवा मांडे खास खाने शबे बारात की नीयत से। ये बारात की रात है, मीठे बनाते हैं, खाने बनाते हैं, और ये किसके लिए बनाते हैं? कहते हैं एक बहुत ही गलत अकीदा के रूहें आती हैं, हमारे बुजुर्गों की रूहें आती हैं, उनके पसंद के नापसंद के चीजों से एहतमाम किया जाता है, उनके पसंद के खाने बनाते हैं। ये लो, ये भी देखो, हमारे अकल के पर दाद देनी पड़ेगी। देखें, रूहों को खाने की क्या जरूरत पड़ी और कब जरूरत पड़ी? रूहों की गिजा खाना है क्या? मीठे हलवे रूहों की गिजा है क्या? ये क्यों बनाते हैं? और ये रूहें वापस के क्यों आती हैं दुनिया में? किसने कहा कि हमारी रूहें वापस आती हैं? एक बार अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कुरान में, एक बार इंसान मरता है और उसकी रूह परवास कर जाती है अल्लाह के पास, वो दोबारा कयामत तक नहीं आएंगी। कयामत में अल्लाह उसको उठाएगा, हिसाब किताब के लिए कयामत में अल्लाह उन सबको उठाएगा। तो दुनिया में क्या करने को आते हैं रूहें, और कैसे आते हैं? ये देखिए, अकल पर हमें, अकल है हमें, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। हाँ, ये गलत चीज है, मतलब गलत,
सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए हमें। तो ये देखिए कितनी बड़ी बिद्दत है। अस्तगफिरुल्लाह। देखें ये, अच्छा खाने, जैसे मैंने कहा रूहों की गिजा खाना हो ही नहीं सकती। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर हम कहें कि रूहें आती भी हैं, तो खाना रूहों के लिए हो ही नहीं सकता। वो रूहों की गिजा है ही नहीं। वो तो इंसानों की, हम जिंदा इंसानों की गिजा है, वो तो हम खाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है कि हमारी रूहें आएंगी, उनके पसंद के खाने बनाएंगे, ये सब गलत अकीदा है, बिदअत है। खाने तो हमें कभी भी खा सकते, वाई ओनली 15वीं शाबान। आप पूरे महीने में आप खाने खाओ, तरह तरह के खाने खाओ, कोई कैद नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है हमारे लिए। लेकिन एतदाल के साथ, इसराफ नहीं करना, बेकार नहीं करना, ये तमाम चीजें, ये मन घड़त अकीदा है, ये बिद्दत है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। फिर आतिशबाजियां, हाँ देखिए ये भी देखिए, चिरागा, आतिशबाजियां, मोमबत्तियां, पटाखे, लाइट डेकोरेशन। अब आएगा, देखें ऑनलाइन जाकर देखो, हर मस्जिदें हर दरगाहों को सजाया जाएगा। ये क्या है भाई? ये गैर मुसलमानों के अकीदे हैं। वो लोग सजाते हैं, वो लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं, हाँ वो लोग चिरागा करते हैं, वो लोग आतिशबाजियां आसमानों में करती हैं। ये तो गैर मुसलमानों के काम है। हमारे काम तो ये हो ही नहीं सकते। हाँ हमारी सुन्नत है ही नहीं है इस तरह के हुल्लड़ मचाना, शोर शराबा करना, ये तमाम चीजें हमारे हो ही नहीं सकते। ये इसराफ है। इसराफ यानी ये हमारे जो खर्चे हम करते हैं ये बेकार है, इसका कुछ भी हमें मिलना नहीं, बल्कि ऊपर से हम गुनहगार हैं। फिर कहते हैं कि 15वीं शाबान को किस्मत लिखी जाती है और हमारे तकदीरें लिखी जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। देखिए वो कहते हैं ये 15वीं रात को हमारी तकदीरें लिखी जाएंगी, हमारी शादी कब होगी, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारी मौत कब होगी, हमारा फलां कब होगा, ये तमाम चीजें इस रात को लिखी जाती है। ये गलत अकीदा है। हमें पता है मुसलमानों के लिए हमारे दीन इस्लाम में एक ही रात है ये जो किस्मत लिखी जाती है, तकदीरें लिखी जाती है। कौन सी रात है? लैलतुल कद्र। और ये कब आती है? लैलतुल कद्र कब आती है? रमजान के महीने में। और वो भी कब? फिक्स नहीं है, वो भी ऑड नाइट्स में हमें ढूंढना पड़ती है वो नाइट। तो ये तो वो एक रात है जो हमें जाग कर गुजारनी होती है। ये एक ही रात है जो हमें जाग कर गुजारनी होती है। तो ये किस्मत के फैसले करना, ये तमाम गलत बात है, गलत अकीदे हैं ये तमाम चीजें। तो इसको हमें शाबान से जोड़ना गलत है, ये गलत अकीदा है। इस रात कहते हैं गुनहगारों की बख्शिश होती है, तो ये भी अकीदा गलत है। देखिए गुनहगारों की बख्शिश कैसी होगी इस रात? हम अगर काम ही गलत करेंगे इस रात, बिद्दात करेंगे इस रात, तो बख्शिश कैसे होगी हमारी? फिर हो ही नहीं सकती ना बख्शिश। तो एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक हदीस मिलती है हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से। यानी ये एक ज़ईफ हदीस है, इट्स नॉट अ सही हदीस, ये ज़ईफ है। लेकिन डिस्कशन के लिए भी अगर ये हदीस लेते हैं तो उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाते हैं, सबको एक ही साथ में बख्श देते हैं सिवाय मुशरिक के और कीना भुगत सकने वाले लोगों को। यानी इब्न माजा की हदीस है। तो यहाँ इस हदीस से तो क्या पता चलता है? जो शिर्क करते हैं और जो दिलों में बुगस और कीना कपट, ये तमाम दुश्मनियां, नाफरमानियां, ये तमाम बदले, ये तमाम चीजें बुराइयां रखते हैं, इनको अल्लाह नहीं बख्शता। तो हमें क्या करना है? इस महीने में सच्ची पक्की तौबा करनी चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए, हमारे दिलों को पाक करना चाहिए, हमें अपने अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्या करते हैं उसकी स्टडी करनी चाहिए, क्या गलत है उसको जिंदगियों से निकाल देना चाहिए, क्या सही है उस पर टिक जाना चाहिए। जैसे इन शॉर्ट में अगर आखिर में कहूं तो बहुत सारी निफली इबादतें इस महीने में होनी चाहिए।
अपनी कुदरत के मुताबिक, कमर तोड़ नहीं, कमर तोड़ के इबादत नहीं, कुदरत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक। क्वालिटी, इबादतों में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह को क्वांटिटी से कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। फिर कुरान को भरपूर अपनी डेली बेसिस पर क्या है इसकी तिलावत करनी चाहिए। इससे हमारा दिल मजबूत करना चाहिए कुरान के साथ, और किसी खास तरीकों से नहीं। खास तरीके अगर आए, कोई बिद्दतें हो, तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। कसरत से जिक्र अस्कार करना चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए। दिलों से बुगस, कीना, कपट, हसद, दुश्मनी, ये तमाम चीजों को निकाल कर बाहर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ रोजों में हम दाखिल हो ही नहीं सकते। ये तमाम चीजें अगर हमारे दिलों में होंगी तो हम रोजेदार कहलाएंगे नहीं, हम रोजे के महीने में दाखिल ही नहीं हो सकते। इतना हमें अपना दिल को साफ करना है। तमाम बिद्दतों से क्या है, हमें बचना है, और रमजान की तैयारी भरपूर करनी है। और एक दुआ हम सबको कसरत से करनी चाहिए, वो क्या है? दुआ तो बहुत करनी चाहिए, वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन एक दुआ कसरत के साथ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान, अल्लाह हमें शाबान के महीने में इतनी बरकत अता करा, इतनी बरकत अता कर, वो बल्लिगना रमदान, यानी हमें रमदान तक पहुंचा दे। वो तेरी रहमतें, वो तेरी बरकतों की इतना सहारा हो जाए हमें कि हम आसानी के साथ रमदान में दाखिल हो जाएं। तो ये दुआ हमें कसरत से पढ़नी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला से यहाँ पर यही दुआ करूंगी कि आज मैंने कोशिश करी कि जो भी मिसकंसेप्शंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, बिद्दतें, अपने तरफ से मन घड़त इबादतें, इसका इन शॉर्ट मैंने कोशिश करी बताने के लिए। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह हम सब के लिए दीन को सीखना समझना आसान कर दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ि